पुराणों के अनुसार सत्यव्रत नामक के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मप्रिय राजा थे और नारायण के प्रिय भक्त थे। एक दिवस राजा जब नदी के किनारे सूर्यार्घ्य दे रहे थे तो एक छोटी मछली जल के साथ उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने उस मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा तो वह मछली बोल उठी कि ये राजन, मुझे नदी में मत फेंको। यदि आपने ऐसा किया तो जल में स्थित बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और घर पहुंचते मछली का आकार बढ़ने लगा और वो कमंडल में नहीं समा पा रही थी। तो राजा ने उसको एक बड़े से पात्र में जल के साथ रख दिया। पर यह क्या, जल्दी ही वो पात्र भी छोटा पड़ने लगा। तो राजा ने एक बड़े से जल कुंड में मछली को रखने का आदेश दिया और फिर जल कुंड भी मत्स्य के लिए छोटा दिखाई देने लगा। विद्वान राजा समझ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, अवश्य ही ये कोई देव है, और राजा ने मछली रूपी देव से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना पर नारायण प्रकट हुए और राजा से बोले कि हे राजन, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर जल प्रलय होगी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो आप एक बड़ी सी नाव का निर्माण कर सप्तऋषियों, तमाम तरह के बीजों, पशु पक्षियों के जोड़ों के साथ उस नाव में बैठ जाए। नियत तिथि पर जल प्रलय हुई। चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ता था। नाव में बैठे राजा बहुत डरे हुए थे। तो सप्तऋषियों ने राजा को धाड्स बंधाया और नारायण की प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय पश्चात एक बड़ी मछली नाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। इस मछली के मस्तक पर एक बड़ा सींग दृष्टिगोचर हो रहा था और राजा ने, जैसे भगवान ने पहले ही निर्देश दिया था, वासुकी नाग की रस्सी बना इस सींग पर डाल दी। अब यह मछली नाव को अपार जल में इधर उधर घुमाती रही और राजा सत्यव्रत मत्स्य रूपी नारायण से प्रश्न करते रहे और मत्स्य रूपी नारायण उनके इन प्रश्नों का उत्तर देते रहे। एल मत्स्य भगवान और राजा सत्यव्रत के बीच ये संवाद मत्स्य पुराण के रूप में है।